क्या आपने कभी सोचा है कि लोग बुरे क्यों होते हैं? ये उन पे किसी शैतान का साया है या उनके साथ हुई बुरी घटनाओं का असर? द डेविल ऑल द टाइम मूवी इन्हीं दो बातों को समझाने की कोशिश करती है। और इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगी कि आखिर इस मूवी की कहानी क्या है और ये मूवी हमें क्या बताना चाहती है। कहानी की शुरुआत विलियर्ड रसल से होती है, जो कि अभी अभी वॉर में लड़कर वापिस आया है। वॉर में खून खराबा देखने के कारण वो दिमागी तौर से काफी परेशान है। उसकी मुलाकात एक वेट्रेस शार्लेट से होती है और दोनों में प्यार हो जाता है। विलियर्ड की माँ एमा चाहती है कि उसकी शादी उसकी पसंद की हेलेना से हो, जबकि हेलेना की शादी रेवरेंड यानी कि चर्च के पंडित रॉय से हो जाती है और विलियर्ड की शादी शार्लोट से हो जाती है। रॉय गॉड और उनके कंसेप्ट से काफी ऑब्सेस्ड है। उसे लगता है कि अगर वो अपने डरों का सामना करेगा तो उसे भगवान मिलेगा। हेलेना एक बेटी लेनोरा को जन्म देती है। एक दिन लेनोरा को एमा के पास छोड़कर वो रॉय के साथ जंगल में जाती है। रॉय अपने पागलपन के चलते हेलेना की हत्या कर देता है ताकि वो उसे फिर से जिंदा कर सके। उसे लगता है कि ऐसा करने के लिए उसे भगवान ने कहा। जब हेलेना जिंदा नहीं होती तब वो डर के वहां से भाग जाता है। रॉय भागते हुए एक कपल कार्ल और सैंडी से लिफ्ट लेता है, लेकिन रॉय इस बात से अनजान है कि कार्ल और सैंडी साइको सीरियल किलर्स हैं। कार्ल आदमियों को लिफ्ट देने के बहाने उनकी सैंडी के साथ अश्लील फोटोएं खींचता है और बाद में उनका मर्डर कर देता है, और वो रॉय के साथ भी ऐसा ही करता है। माँ बाप दोनों के ना होने के कारण लेनोरा एमा के साथ रहने लगती है। वहीं विलियर्ड और शार्लेट अपने बेटे अर्विन और डॉग जैक के साथ 7 साल से पास ही के एक टाउन में रहते हैं। विलियर्ड अर्विन के लिए एक आइडल है। वो उसे प्रार्थना करने के साथ साथ उनके साथ बुरा करने वाले लोगों को मारने का सबक भी सिखाता है। सब कुछ ठीक चल रहा होता है, लेकिन एक दिन उन्हें पता चलता है कि शार्लेट को कैंसर है और वो काफी बीमार है। विलियर्ड और अर्विन उसके लिए काफी प्रार्थना करते हैं, लेकिन उसकी सेहत पर कोई असर नहीं होता। तब विलियर्ड को लगता है कि भगवान को कोई कुर्बानी देनी चाहिए, जिस कारण वो अर्विन के डॉग जैक की हत्या कर देता है। अर्विन उससे नफरत करने लगता है। कुछ समय बाद शार्लेट की मौत हो जाती है, जिस गम में विलियर्ड भी आत्महत्या कर लेता है। अनाथ हो जाने के कारण शेरिफ ली अर्विन को उसकी दादी एमा के पास छोड़ देता है, जहां उसकी मुलाकात पहले से रह रही लेनोरा से होती है। दोनों भाई बहन की तरह साथ रहने लगते हैं। अब कहानी में ली पाता है अर्विन और लेनोरा दोनों बड़े हो चुके हैं। कुछ लड़के लेनोरा को तंग करते हैं, जिस कारण अर्विन उनको मारता है। लेनोरा को भगवान पर काफी विश्वास है और वो रोज चर्च भी जाती है, लेकिन अर्विन को बचपन में हुई घटनाओं के कारण भगवान पर कोई विश्वास नहीं है। चर्च में एक नए रेवरेंड की एंट्री होती है। रेवरेंड टी गार्डन, जो कि एक बेईमान रेवरेंड है, एमा और उसके परिवार को काफी नीचा दिखाता है। शेरिफ ली, जो कि इलेक्शंस में खड़ा होना चाहता है, सैंडी का भाई है। उसे कार्ल और सैंडी के प्रोस्टिट्यूशन का धंधा करने का शक है, जिस कारण वो सैंडी को ये धंधा रोकने की सलाह देता है। सैंडी भी कार्ल के मर्डर करने से काफी परेशान है और वो ये काम करना बंद करना चाहती हैं। लेनोरा के रोज चर्च जाने के कारण वो टी गार्डन के करीब आती जाती है। टी गार्डन उसकी मासूमियत और भगवान पे विश्वास होने का फायदा उठाता है और उसके साथ गलत संबंध बनाता है, जिस कारण लेनोरा प्रेग्नेंट हो जाती है। जब वो ये बात टी गार्डन को बताती है, तब वो बच्चे का बाप होने से इनकार कर देता है, जिस कारण लेनोरा आत्महत्या कर लेती है। पुलिस अर्विन को लेनोरा की प्रेगनेंसी के बारे में बताती है। अर्विन को टी गार्डन पे शक होने लगता है और वो उस पर नजर रखता है। जब उसका शक यकीन में बदलता है तो वो टी गार्डन को गोली मारकर उसकी हत्या कर देता है। वहां से भागकर वो अपने पुराने घर की तरफ जा रहा होता है। रास्ते में वो कार्ल और सैंडी से लिफ्ट लेता है। कार्ल अर्विन को जंगल में ले जाकर उसे मारने का प्लान बनाता है, लेकिन अर्विन को उस पर पहले ही शक हो जाता है, जिस कारण वो कार्ल पर पहले ही गोली चला देता है और कार्ल की मौत हो जाती है। सैंडी अर्विन पर गोली चलाने ही वाली होती है कि तभी हम फ्लैशबैक में देखते हैं कि कार्ल ने सैंडी की बंदूक से गोलियां निकाल दी थी, क्योंकि उसे सैंडी पर अब भरोसा नहीं था। बंदूक में गोलियां ना होने के कारण सैंडी अपने आप को बचा नहीं पाती और अर्विन उसकी भी हत्या कर देता है। अर्विन वहां से भागकर अपने पुराने घर पहुंच जाता है, जहां वो अपनी डॉग की अस्थियों को एक क्रॉस के नीचे दबा देता है। अपने पिता विलियर्ड के हालातों को समझकर वो उन्हें माफ भी कर देता है। शेरिफ ली को अर्विन के टी गार्डन को मारने की खबर मिलती है। कार्ल और सैंडी की भी सेम गोलियों से मौत होने के कारण वो समझ जाता है कि उन तीनों को ही अर्विन ने मारा है। शेरिफ अपनी बहन सैंडी की मौत का बदला लेने के लिए अर्विन को मारने का प्लान बनाता है और उसके पुराने घर चला जाता है, जहां अर्विन उसे समझाने की कोशिश करता है, लेकिन शेरिफ उसकी कोई बात नहीं समझता,
जिस कारण अरविंद शेरिफ पे गोली चला देता है और शेरिफ की मौत हो जाती है। अब अरविंद एक बार फिर से वहां से भाग जाता है और एक नई जिंदगी की शुरुआत करने की उम्मीद करता है। उसे ये महसूस होता है कि वो भी विलियर्ड से ज्यादा अलग नहीं है, जिस कारण वो भी विलियर्ड की तरह वॉर में लड़ने का फैसला करता है। और यहाँ पर फिल्म खत्म हो जाती है। इस कहानी से हमें पता चलता है कि बीती हुई बातें ही इंसान का आने वाला भविष्य तय करती हैं, जैसे कि विलियर्ड और अरविंद के साथ हुआ। वहीं दूसरी तरफ हम देखते हैं कि कई इंसानों की सोच इतनी बुरी होती है कि हर समय उन पर शैतान के होने की मौजूदगी का एहसास होता है, जैसे कि टी गार्डन और काल के साथ हुआ। अगर अभी भी आपको फिल्म को लेके कुछ डाउट्स हैं तो कमेंट्स में आप प्लीज उन्हें पूछ सकते हैं। और अगर आपको ये वीडियो पसंद आए तो लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। थैंक यू।